हमारे युवा अगर सोच लेंगे तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। अब हिंदुस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अरे उनको घर से घसीट के मारेंगे। जिस दिन हिंदू अपनी औकात पे आएगा तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ठटरी बांध देंगे नक कटा की, अगर हम हिंदुओं को बांटा गया, अब हम हिंदुओं को तोड़ा गया, उसका भी समय आएगा। जिस दिन लपेटे में आएगा उसको भी पेल दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर कहा है वकालत करते हुए कि हिंदू राष्ट्र हमें सरकार से नहीं चाहिए, ना ही हमें सरकार से अपील करनी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए हर हिंदू को जगाना है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? आशीष पांडे। तो क्या मान लिया जाए कि आप लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी ले ली है? हाँ, हम लोग इसी चरण में आगे चलते हुए ये कार्य कर रहे हैं जी। हम सभी हिंदुओं को एकत्रित होकर और इसके लिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सनातन है, हिंदू धर्म है, ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है और हम सब लोगों को एक होकर इसके लिए आगे बढ़ना है और हमको अपना हिंदू राष्ट्र बनाना है, अपने राष्ट्र को। इसके लिए हमें आगे बढ़कर बहुत कार्य करना है। आज हम लोगों की यह रैली छतरपुर से लेके आज मतंगेश्वर भगवान के यहाँ पर आई हुई है। हम सब लोग काफ़ी लोग इकट्ठे होकर आए हुए हैं और इसी चरण में हम लोग आगे भी कार्य करेंगे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं हिंदुओं को एकजुट करने की आह्वान कर रहे हैं, लेकिन वहीं राजनीतिक पार्टियां जनगणना कराकर, जातीय जनगणना करा करके बांटने की कोशिश कर रही है। अब बात की जाए अगर जातिगत गणना की, तो कुछ पार्टियां राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए हिंदुओं को जातिगत समीकरण में बांटती हैं, जैसे बैकवर्ड हो गया, हरिजन हो गया, जनरल हो गया। हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। ना कोई यादव है, ना कोई बसोर है, ना कोई चमार है क्या? हम सब हिंदू हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि कोई छोटा या बड़ा है। हम सब हिंदू हैं। हिंदुत्व के लिए काम करना है हमें, ना कि अपने में किसी को नीचा दिखाकर और किसी को बड़ा बताकर। कभी मुसलमानों में आपने देखा हो कि कोई कहता है कि मैं पठान हूँ, पठान के यहाँ जे क्या बोलते वो मनिहार खाना नहीं खाएगा या जे, तो जो प्रथा है इससे अपन को ऊपर आके सबको समानता का दर्जा देके सबको बताना है कि हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। हिंदुत्व का जो हमारा नारा है शास्त्री जी का, उसको लेकर हम सब जैसे शास्त्री जी चलते हैं उससे कदम से कदम मिला के चलेंगे और एक दिन एक एक हिंदू को ये बताएंगे कि हम सब हिंदू हैं। हमें किसी के सामने हिंदू राष्ट्र के राष्ट्र घोषित करवाने की, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। कितने मूवमेंट्स हैं, कितने मूवमेंट्स हैं इंडिया में कि हम हाथ फैलाएं? आप ही बताओ इंडिया में कितना परसेंटेज है मूवमेंट्स का? अपन को हाथ फैलाने की आवश्यकता है? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है हम लोग ना चैन से सोएंगे और ना किसी को सोने देंगे। लेकिन आज इन्हीं हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, उसी को जगाने का काम करते हैं हम सब और हमारे शास्त्री जी। हमारी जो ये ब्रिगेड है उसका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि हिंदुओं को हिंदू बताया जाए, ना ब्राह्मण, ना ठाकुर, ना छत्री, ना बैस, ना हरिजन, ना यादव, ना कुशवाहा, ना कोई दलित है, ना कोई सामान्य। हम सब हिंदू हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम सबको जगाएं, हिंदूवाद दिखाएं कि हिंदू होता क्या है। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि अपन घर में बैठ के बता दें मैं तो ठाकुर हूँ, मेरा क्या हुआ। अगर कहीं मंदिर टूटता है तो कई लोग कहते हैं मैं तो ठाकुर हूँ, मेरा क्या गया। पंडित जी देखें, क्या पंडित जी के ईश्वर हैं? लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना, हिंदुओं का नहीं, जातिगत आधार पर जनगणना करा करके ही उन जातियों के आदमियों का उद्धार होगा। उनके पिताजी जब तक शासन में थे कई बार सरकार बनी, उनकी बुद्धि, उनकी मति मारी गई है। जो हिंदुओं के लिए ऐसा बोलते हैं उनकी मति मारी गई है, वो तो स्वयं एक हिंदू हैं। उन्हें आगे आकर हिंदू राष्ट्र की मांग रखना चाहिए, फिर देखें सरकार बनती है कि नहीं बनती है। तो हिंदू राष्ट्र की मांग पर सरकार बनेगी। अब हिंदुओं की संख्या कितनी है? संख्या है कितनी हिंदुओं की?
हिंदू राष्ट्र पे सरकार बनी है, बनेगी। सरकार बनाने में हिंदुओं का हाथ है और सरकार गिराने में हिंदुओं का हाथ है। तो क्या अब धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को जगाने का काम कर दिया है? बिल्कुल, हम सर गर्व से कहेंगे कि हमारे शास्त्री जी ने जो हिंदुओं का जगाने का काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। हम सबको उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है भारत के हर एक हिंदू नागरिक। तो क्या मान लिया जाए एमपी का हिंदू अब जाग गया है? जाग गया है, बिल्कुल जाग गया है। जाग गया है। क्या मान लिया जाए अब तक सोया हुआ था? कुछ हद तक सोया हुआ था। किसने जगा दिया? बागेश्वर धाम सरकार ने जगा दिया। हमारा देश राम राज्य का देश है। जी, यहाँ जितने युवा हैं, जितने सोए हुए थे, बागेश्वर धाम सरकार द्वारा सभी जाग चुके हैं। अभी कुछ बाकी हैं, वो और जग जाएंगे। और रही बात हिंदुस्तान की कि ये यहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हमारे हिंदू भाई, हमारे युवा अगर सोच लेंगे तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। अब हिंदुस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अभी थोड़ा सा समय है, ये समय थोड़ा गुजर जाने दो, फिर बताएंगे आप सभी। भरोसा किस पर है? बागेश्वर धाम पर है या मोदी सरकार पर है? बागेश्वर धाम पर, सरकार पर भी है, लेकिन सर्वप्रथम बागेश्वर धाम पर, क्योंकि उन्होंने जगाया है, उन्होंने बताया है कि राम राज्य है क्या। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? आपको क्यों चाहिए? अब आप लोग देख सकते हैं मुसलमानों ने कश्मीर में क्या हालात किए, बाकी जगह मुसलमानों ने क्या हालात किए हिंदुओं के साथ, कैसा बर्ताव किया हिंदुओं के साथ। तो क्या करें, मजबूरी है, चाहिए। तो क्या आप सब साथ देंगे हिंदू राष्ट्र के लिए? साथ देंगे। अगर ऐसा माहौल आएगा तो सभी वहां जाएंगे जहां वो हैं। लेकिन जहां आज इन्हीं हिंदुओं को, इन्हीं सनातन को नष्ट करने का संकल्प ले रहे हैं उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग, अरे उनको घर से घसीट के मारेंगे। कैसी बात करते हैं आप? जिस दिन सभा के नहीं सिखाएंगे, जिस दिन नहीं है कि कोई एक व्यक्ति हिंदुओं को चैलेंज करे। इतना बड़ा नहीं है वो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा असरदार हो, अभी इतना असर नहीं है उसका कि हिंदुओं को तोड़ दे। हिंदुओं को तोड़ने का साहस किसी एक व्यक्ति में नहीं है, किसी एक ताकत में नहीं है। ऐसी 100 ताकतें लग जाएं, जिस दिन हिंदू अपनी औकात पे आएगा तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये हमारे बागेश्वर बाबा जी का संकल्प है, ये हमारे देश की सरकार का संकल्प है श्रीमान। और एक दिन ऐसा होगा, इसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आज कर रहे हैं। और जब जब हमें टाइम मिलेगा, जब जब हमें मौका मिलेगा, जिंदगी का हर एक पल इसी में देंगे, इसी को समर्पित कर देंगे। हिंदू जाग गया है। जाग गया है। किसने जगा दिया? बागेश्वर धाम महाराज ने। क्या उद्देश्य लेकर के निकले? क्योंकि आज ये यात्रा हमें दिखाई दे रही है कि काफिला पूरा जा रहा है, जो कि छतरपुर से इसकी शुरुआत हुई है। किस उद्देश्य के साथ शुरुआत हुई है? इसकी उद्देश्य हिंदू को जगाने के लिए ही इसकी शुरुआत की गई है। हम सब लोगों का ये कहना है कि आज अगर जाग जाएंगे, कोई एक अगर आगे होकर चलता है और अगर हम उसका साथ देंगे तो ये अपन सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। और आज इसी तारतम्य में हम लोगों ने छतरपुर से लेके और भगवान शंकर भोले मतंगेश्वर तक ये यात्रा निकाली है। और यहाँ तक हम सभी लोग काफ़ी मात्रा में इकट्ठे होके आए हैं। और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हिंदुओं को जगाना है और अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाना है। ये हम सभी लोगों का यही आज उद्देश्य है। क्या बात है धीरेन्द्र शास्त्री में, तो लाखों युवा, लाखों की भीड़ यहाँ पर ऐसी जुड़ती है, उनकी ओर आकर्षित होती है। सच बोलने का साहस है, सच बोलने की शक्ति है। ना कोई कुर्सी की लालच है, ना श्रीमान धन की लालच है। सिर्फ है क्या, वो अपने मुंह से कहते, क्या कहते? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर कुछ चाहिए तो वो हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या है? आपने कभी हिंदुओं को ये नहीं देखा होगा कि भारत अपने देश के कल्याण की बात करता है, भारत विश्व कल्याण की बात करता है, और हमारे शास्त्री जी विश्व कल्याण की बात करते हैं। कभी वो अपने कल्याण की बात नहीं करते हैं, वो राजनीति हो जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो भारत न बोल करके इंडिया ही बोलने में राजी है। अब वो उनकी मानसिकता है, वो उनकी विचारधारा है। एक दिन वो भी मजबूर होंगे भारत बोलने पे, हिंदुस्तान बोलने पे।
इंडिया शब्द हट जाएगा, जो अंग्रेजों ने दिया है वो वहीं इंग्लैंड चला जाएगा। वो इंडिया में आपको आज से कुछ दिन बाद नहीं दिखेगा। इसके लिए हम लोग लगे हैं। तो आप इंडियन हैं या भारतीय हैं? हम तो शुद्ध हिंदुस्तानी हैं। हम तो हिंदुस्तानी हैं। हम भारत माँ के सपूत हैं और शुद्ध हिंदुस्तानी हैं। और हमारी मांग यही है कि हिंदुस्तान जो था वो है और वही रहे। हिंदू राष्ट्र एक ना एक दिन घोषित होगा। जब तक नहीं होगा हम लोग चैन से नहीं सोएंगे। एक एक हिंदू को एक एक घर जाकर जगाने का हमारा संकल्प है, हमारा काम है। ऐसी प्रेरणा हमें शास्त्री जी से, हमारी सरकार से, कुछ हमारे ऐसे भी नेता हैं जो हिंदू राष्ट्र के प्रति आते हैं, खुल के आते हैं, बिल्कुल समर्पित हैं। उनका साथ देंगे और अपने शास्त्री जी का साथ देंगे। और एक एक युवा को, एक एक नौजवान व्यक्ति को जो हिंदू है उसे ये समझाएंगे कि कोई यादव नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, हम सब हिंदू हैं। श्रीमान के लिए, क्या हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए योगी मोदी का भी साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। अगर वो लगता है कि वो सनातन के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो बिल्कुल अगर साथ देंगे, जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा उसका साथ देंगे, जरूर देंगे। क्या हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप भी इसी देश के नाम रखें। आप भी ये जानते हैं कि अपने देश में चल क्या रहा है। आदमी को लगता है कि मुझे ये सीट निकाल ली है, इसमें कितने परसेंट यादव हैं, कितने परसेंट ब्राह्मण हैं, कितने परसेंट ठाकुर हैं, कितने परसेंट प्रजापति हैं। श्रीमान टिकटों का बंटवारा भी इसी हिसाब से हो रहा है। हिंदुओं को जो बांटने की कोशिश करेगा, क्या इलाज करेंगे उनका? हिंदुओं को बांट लेकर मस्केंगे, सीधा है, सीधा ठटरी बांध देंगे। सीधे ठटरी बांध देंगे ना, कहते हैं ना भाई, गुरुजी कहते हैं कि हम ठटरी बांध देंगे। ठटरी बांध देंगे नक कटा की। अगर हम हिंदुओं को बांटा गया, अब हम हिंदुओं को तोड़ा गया, किसी भी प्रकार से अगर षड्यंत्र रचे जाएंगे हिंदुओं के खिलाफ, हम उसको कतई नहीं छोड़ेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नहीं, स्टालिन जैसे व्यक्ति को सबक कौन सिखाएगा? उसका भी समय आएगा, जिस दिन लपेटे में आएगा उसको भी पेल दिया जाएगा। ऐसा है? हाँ, तो बालाजी की कृपा हो जाएगी उसके ऊपर भी गदा चलेगा बालाजी का। वो भी लाइन पे आ जाएगा। वो भी लास्ट में बोलेगा जय श्री राम। जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम बोलेगा वो भी। बोलेगा अगर हिंदू होगा तो जय श्री राम ही बोलेगा। हर स्टालिन कोई भी हो, हम नहीं जानते उसको, लेकिन नाम सुना है। वो भी लास्ट में जय श्री राम बोलेगा। बस थोड़ा सा समय है और कुछ नहीं है। सबको चाहिए हिंदू राष्ट्र, सबको चाहिए। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री का साथ देंगे? देंगे। देंगे। बोले भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया।